प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को साल में 6,000 देती है। यह पैसा 2,000 की 3 किस्तों में मिलता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। अभी इसका प्रोसेस थोड़ा बदल गया है और इसमें कुछ नए ऑप्शन भी जोड़े गए हैं, इसलिए आज आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें अपना ब्राउज़र को खोल लेना है और वहाँ पर हमें सर्च करना है पीएम किसान। उसके बाद हमारे सामने सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे नए किसान का रजिस्ट्रेशन करना है। होम पेज पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, साथ में मोबाइल नंबर भी डालना है। ध्यान रखिए वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद आप अपना स्टेट को सेलेक्ट करना है और यहाँ दिया गया कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा जैसा दिख रहा है उसे बिल्कुल उसी तरह भरना है। अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में, और अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में ही हमें भरना है। अब गेट ओटीपी के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो कई बार सर्वर की वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में रिसेंट ओटीपी के ऑप्शन से दोबारा ओटीपी हमें मंगाना है। ओटीपी डालने के बाद फिर से एक कैप्चा कोड आएगा, उसे हमें भरना है। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप लैंड ओनर बिफोर 1 फरवरी 2019 है या रेगुलर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अगर आप 1 फरवरी 2019 से पहले ज़मीन के मालिक थे और उस समय आपने पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो आपको पहले वाला ऑप्शन चुनना है। लेकिन अगर आप 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन के मालिक बने हैं तो रेगुलर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनना होगा। हम यहाँ रेगुलर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि इस उदाहरण में किसान के नाम ज़मीन बाद में आई है। इसके बाद एक पॉपअप दिखाई देगा, इसमें बताया जाता है कि 2019 के बाद ज़मीन के मालिक बने सभी किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ज़मीन आपको विरासत में मिली है या पहले ज़मीन के मालिक व्यक्ति की मृत्यु के बाद ज़मीन आपके नाम आई है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2019 के बाद नई ज़मीन खरीदी है, गिफ्ट में ज़मीन मिली है या नई रजिस्ट्री कराई है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब हमें ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गेट आधार ओटीपी पर हमें क्लिक करना है। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ डालना है। उसके बाद आधार अथेंटिकेशन के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। फिर कंसेंट को एक्सेप्ट करना है और दोबारा आधार अथेंटिकेशन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपका आधार अथेंटिकेशन पूरा हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आधार से जुड़ी आपकी जानकारी अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। आपको इन जानकारी को खुद से भरने की ज़रूरत नहीं है। अब कैटेगरी के सेक्शन में जाना है, हमें यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल, एससी या एसटी में आते हैं तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन चुनना है। अगर आपके पास अपना राशन कार्ड है तो उसका यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। अगर राशन कार्ड नहीं है तो यह ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अपना यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अनमैरिड का ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर स्पोज का आधार नंबर मांगा जाएगा। अगर महिला आवेदन कर रही है तो अपने पति का आधार नंबर डालना होगा। अगर पुरुष आवेदन कर रहा है तो अपनी पत्नी का आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इससे स्पोज की जानकारी का भी मिलान हो जाएगा। अब नीचे आने पर आपको अपनी ज़मीन की जानकारी दिखाई देगी। अभी पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करना भी जरूरी है। फार्मर रजिस्ट्री से सरकार के पास किसान और उसकी ज़मीन की पूरी जानकारी रहती है। इससे सरकार को पता रहता है कि किसान के पास कितनी ज़मीन और कौन कौन सी ज़मीन है। इस उदाहरण में आधार से ऑथेंटिकेशन करने के बाद ज़मीन की जानकारी भी आपके अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको बताना है कि ज़मीन के आप सिंगल ओनर हैं या ज्वाइंट ओनर। अगर ज़मीन के मालिक परिवार के कई लोग हैं, जैसे पैतृक ज़मीन में परिवार के कई सदस्यों का नाम है, तो ज्वाइंट का ऑप्शन हमें चुनना होगा।
अगर ज़मीन के केवल अकेले मालिक हैं तो सिंगल का ऑप्शन हमें चुनना होगा। अब आपको यहाँ सीरियल नंबर, खसरा नंबर और ज़मीन का एरिया दिखाई देगा। आपके नाम के सामने आपकी ज़मीन दिखाई देगी। जिस ज़मीन को आप अपनी ज़मीन के रूप में दिखाना चाहते हैं उसके सामने टिक के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद ऐड लैंड डिटेल के और सेक्शन में जाना है। यहाँ ज़मीन का खाता नंबर मांगा जाएगा। खाता नंबर आपको अपनी खतौनी में मिल जाएगा। अगर आपने खतौनी डाउनलोड करके रखी है तो उसके ऊपर खाता नंबर लिखा हुआ होता है। अगर आपको खतौनी डाउनलोड करने का तरीका जानना है तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप अपनी ज़मीन का खाता नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस का सेक्शन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ अभी हम इसे अलग से सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी जानकारी आगे देनी है। अब लैंड ट्रांसफ़र डिटेल के सेक्शन में हमें जाना है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि यह ज़मीन आपके नाम कैसे आई। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि अगर आपने 2019 के बाद नई ज़मीन खरीदी है, केवल ज़मीन खरीदने से पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ज़मीन पहले से किसी और के नाम थी और उसकी मृत्यु के बाद आपके नाम आई है तो आप उसका कारण यहाँ चुन सकते हैं। जैसे फादर की डेथ, मदर की डेथ या गार्जियन या स्पॉज की डेथ आदि इसमें शामिल हैं। आपके मामले में ज़मीन किस कारण से आपके नाम आई है वही ऑप्शन चुनना है। उसके बाद लैंड विजिटिंग डाटा का ऑप्शन आएगा। उसका मतलब है कि ज़मीन आपके नाम किस तारीख को आई। अगर ज़मीन विरासत में मिली है, खरीदी गई है, गिफ्ट में मिली है या कोर्ट के आदेश से आपके नाम आई है तो जिस तारीख को ज़मीन आपके नाम हुई है वही तारीख यहाँ पर हमें डालनी है। उसके बाद ARF खाता नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके पास यह जानकारी नहीं है तो ज़मीन की जानकारी पहले ही जोड़ दी गई है तो यहाँ नो का ऑप्शन चुनना है। अब एक और ज़रूरी ऑप्शन आएगा। यहाँ पूछा जाएगा कि आपका प्रीवियस लैंड ओनर का आधार नंबर आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि ज़मीन पहले किसी दूसरे किसान के नाम थी और अब आपके नाम आई है। इसलिए सरकार यह जानकारी लेना चाहती है कि पहले इस ज़मीन का मालिक कौन था और पिछले ज़मीन का मालिक का आधार नंबर आपके पास है तो यस चुनना है और उसका आधार नंबर डालना है। उसके बाद उनका यहाँ नाम दिखाई देगा। फिर डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद पिछले किसान की जानकारी सामने आ जाएगी। आपको सारी जानकारी ध्यान से मिलान कर लेनी है। अब पेज में नीचे आना है। यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको अपनी खतौनी की कॉपी PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। ध्यान रखें कि PDF की फाइल 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर फाइल 200 KB से ज़्यादा है तो यहाँ अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब आप चूज फाइल के ऑप्शन पर हमें क्लिक करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव खतौनी की PDF को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंसेंट को एक्सेप्ट करना है और सेव के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब आपका PM किसान रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद कोई प्रिंट आउट या स्लिप का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। हालांकि सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन के बाद एक स्लिप मिलनी चाहिए ताकि किसान के पास रजिस्ट्रेशन का कोई रिकॉर्ड रहे। लेकिन अगर स्लिप नहीं मिलती है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखना चाहते हैं तो PM किसान की वेबसाइट के होम पेज पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करना है। अब किसान का आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड भरना है और सर्च पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन की जानकारी आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका फॉर्म पहले से ब्लॉक लेवल के अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी द्वारा चेक और अप्रूव किया जाता है। इसके बाद जब PM किसान योजना के तहत किसानों को पैसा दिया जाता है और आपका नाम योजना की लिस्ट में शामिल होता है तो आप भी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आप PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको लगभग 15 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है। ज़्यादातर मामलों में आपका फॉर्म चेक होने के बाद अप्रूव हो जाता है। आपके ब्लॉक या कृषि विभाग में अधिकारी आपका वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी कर सकते हैं। कई बार आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं या ऑफिस जाने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं आपको उन्हें जमा कर देना है। मेरे अनुभव में
कई लोगों ने इस तरह का आवेदन किया है और कई मामलों में किसी डॉक्यूमेंट को अलग से जमा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता है, आपसे जमीन और खतौनी की जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी पूछी जा सकती है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है और आपका नाम किसान की लिस्ट में शामिल हो जाता है। इसके बाद अब सरकार की तरफ से योजना का पैसा भेजा जाता है, तो आपको ये पीएम किसान योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नए और काम के वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।